भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक दिन देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को बोलते हैं कि ये लोग कॉकरोचेस हैं या फिर दूसरे ग्रह से मतलब पैरासाइट से हैं। उसके बाद औरंगाबाद का एक बंदा जो कि बॉस्टन में पढ़ रहा होता है वो एक इंस्टाग्राम हैंडल ओपन करता है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। उसके 2 दिन में जितने फॉलोअर्स बनते हैं जितने की जनता पार्टी उसके भी इतने कम दिनों में नहीं बने थे और वहाँ से ये मूवमेंट को शुरुआत होती है। उसके कुछ दिन बाद देश के बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर अंजना अनुपम कश्यप जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स को कुछ बोलती है, उसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। फिर कुछ दिन बाद ऐसे पता चलता है कि जिस बंदे ने कॉकरोच जनता पार्टी निकाली वो बंदा केजरीवाल जी के आम जनता पार्टी के साथ कुछ साल पहले जुड़ा हुआ था दिल्ली में। फिर उसकी एक मूवमेंट क्रिएट होती है। जितने यंगस्टर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ने लगते हैं। ये मूवमेंट इतनी बड़ी होती है सोशल मीडिया पे, हालांकि पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं शुरू होती हैं। और अचानक से इसका फाउंडर डिसाइड करता है कि 6 जून की सुबह 6 बजे मैं इंडिया में आऊँगा। इस सब घटनाओं में आपको क्या लगता है कि ये सभी घटनाएं प्लान्ड है? विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उन्होंने ये किया होगा? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये सब जो चल रहा था इसके बीच में और एक न्यूज़ थी जो कि नीट पेपर लीक न्यूज़। और नीट पेपर लीक न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे किरदार थे जिनकी कड़ियाँ पॉलिटिक्स से जुड़ती है। अब मेरा इतना ही कहना है, न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं या अपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं या सत्ताधारी लोग क्या कह रहे हैं, ये सब में नीट पेपर लीक के बाद जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया या ये नीट पेपर फिर से देने के लिए जिन बच्चों को और फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस सब में उनका क्या? ये नीट पेपर लीक मामले में आफ्टर ऑल जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को लेनी पड़ेगी या मतलब शिक्षा मंत्री को लेनी पड़ेगी। तो शिक्षा मंत्री बाहर आके अपना बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको ऐसा क्या प्रॉब्लम है बाहर आके अपना बयान देने के लिए? लोकतंत्र वाला देश है हमारा। अगर सरकार कुछ चीज़ें करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर वो चीज़ें करने में वो फेल हो जाती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि दे शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक। मतलब उसके आंसर्स, उसकी जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो जनता के सामने रखना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उस जिम्मेदारी से भाग रही है। एंड दैट इज़ द मेन इशू। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना हमारा ही काम है। बस 5 साल में एक बार हमने वोट दिया एंड जब तक वो 5 साल ख़त्म नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। सरकार ने पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। एंड ये अधिकार, ये पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार, सरकार से अकाउंटेबिलिटी लेने का अधिकार, ये सब चीज़ें संविधान हमें देता है। और अगर कुछ लोग हमारे देश में मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो कर रहे वो कर रहे हैं, मैं मेरा दिन का काम करूँगा, मेरी फैमिली देखूँगा, ऐसा सोच के घर में बैठा है, तो समझ लीजिए ये एक सिचुएशन में सरकार जवाब नहीं दे रही है। आगे चल के सरकार इसको बहुत सीरियसली ले लेगी कि जनता कुछ नहीं करती है। और जैसे अंग्रेज़ हमारे देश में घुसे थे वैसे ही कुछ पॉलिटिकल लोग हमारे देश पे कब्जा करेंगे। ठीक है, वो कब्जा करेंगे, यहीं पे रहेंगे या देश बेच के भाग जाएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर ये लोकशाही के लिए बहुत ही डेंजरस है और ये एक दिन आपके घर तक भी पहुंच सकता है। अभी तो पहुंच ही रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, डॉलर का रेट बढ़ा है, दूसरे देश से भी फूड आइटम्स इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। अगर हमारे देश के जो भी किसान प्रोडक्ट मतलब जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसी के मार्केट में मंदी चल रही है और बाहर से भी बहुत सारा माल आ जाएगा, तो तुम्हारे माल को क्या ही भाव मिलेगा? तो ये सब चीज़ें अगर कोई ये गवर्नमेंट कर रहा है तो आपको भी उसके अगेंस्ट पूछना चाहिए। जितना आप चुप रहोगे उतना आप गुलामी में फंसते जाओगे।